और प्यारे रही अग्नि की बात, जिस अग्नि की बात कर रहे हो आपने विचार किया? पुत्र जो है, पुत्र माने होता है तू माने नरक, ता माने तारना, जो नरक से तार दे वो है पुत्र। पुत्र अंत समय जो है अग्नि देने का काम करता है, पिता के मोक्ष का कारण भी बनता है। लेकिन प्यारे जरा विचार करना, 23,000 वर्ष मनु जी एक पैर के बल खड़े रहे, लेकिन ईमानदारी से बताओ दशरथ जी को वो मौका मिला? मनु जो है दशरथ बने, मनु जी 23,000 वर्ष एक पैर के बल ठाड़े रहे, एक पद दो करे यार साख पलकंदा सुमरे ब्रह्म सच्चिदानंदा। इसके बाद भी मनु जी को एक पैर के बल खड़े होने के बाद भी बेटा तो मिला, लेकिन बेटा अग्नि ना दे सका। क्यों प्यारे? यदि बेटा मिलना अग्नि देना है तो ईमानदारी से बताओ चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को भगवान बेटा के रूप में मिला, लेकिन अग्नि नहीं मिली। अग्नि किसको मिली? बोले अविरल भगति मांग बर हरे गीत गयो हरिधा, और जय की क्रिया जदोचित और निज कर की नीरा। बोले जबकि अग्नि बोले दशरथ जी को मिलना चाहिए थी, लेकिन बोले अंत समय की अग्नि बेटा के हाथ की दशरथ को न मिलके जटायु जी को मिल गई। क्यों मिल गई? बल्कि पितु की अंत क्रिया करवे को अरे बड़ो पूत अधिकारी, और सो पितु क्रिया भरत कहे सौंपी और प्रभु खग क्रिया समारी। बेटा को अग्नि देने का अधिकार बड़े बेटे का, लेकिन राजा दशरथ को बेटे की अग्नि नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? उसका कारण है प्यारे, अग्नि जिस समय जो है राजा दशरथ पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ, यज्ञ के बाद जो है अग्नि देव चरु लेकर प्रकट हुए, तो खीर का कटोरा जो है वशिष्ठ जी को दिया। वशिष्ठ से कहा कि जाके दे देना अपने राजा को, और जिस रानी को खिलाएंगे तो वो जो है माँ बनेगी, संतान होगी, बेटा होंगे। अग्नि देव ने ऐसा कहा, सकल काजवा सिद्ध तुम्हारा, सिद्ध हो गया जिस काम के लिए है। लेकिन जैसे ही प्यारे अग्नि कटोरा लेकर दशरथ जी महाराज महल में गए, तीनों रानियों को बुलाया। तीनों रानियां समक्ष सामने खड़ी हुई थी, और तीनों रानियां खड़ी थी तो राजा दशरथ ने क्या किया? बोले कौशल्या को देने के लिए पहला भाग लिया, पहला भाग कौशल्या को देने के लिए लिया। लेकिन क्या करें प्यारे, माता कौशल्या को अग्नि का जो पहला भाग राजा दशरथ दे रहे थे, लेकिन वो उस समय राजा दशरथ की दृष्टि जो है नजर बोले जटायु जी के ऊपर चली गई। जटायु के ऊपर राजा दशरथ की नजर जटायु के ऊपर चली गई, और जटायु से कहा अरे मित्र, क्योंकि जटायु राजा दशरथ के मित्र हैं, और मित्र किसे कहते हैं प्यारे? बोले जे न मित्र दुखो अरे होए दुखारी, और तीनई बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिर सम रज कर जाना, मित्र के दुख न जो मेरो समाना। बोले मित्र का लक्षण है कि जो दूसरे के मित्र को देख कर अपने दुख को भूल जाए। राजा दशरथ के संतान नहीं, संतान से गलानी का से जीवन भरा। गुरुदेव के यहाँ गए, गुरुदेव ने पुत्रेष्ट यज्ञ कराया, और इसके बाद जब फल मिला तो फल जब अपनी रानियों को देने लगे तो मित्र की ओर दृष्टि चली गई। मित्र को देखने के बाद राजा दशरथ का हृदय करुणा से भर गया। अब अपना दुख भूल गए, बल्कि मित्र का दुख याद आ गया। न तो दशरथ के बेटा था, न जटायु के बेटा था। ध्यान ध्यान, जटायु के बेटे का नाम सुना आज तक? क्यों भाई? जटायु के कोई बेटा नहीं था। दशरथ के बेटे के नाम सुना है आपने? एक नहीं बोले चार चार हुए आज। लेकिन प्यारे राजा दशरथ ने देखा मेरे मित्र के कोई, देखो मित्रता साधारण नहीं होती, मित्रता साधारण नहीं होती प्यारे। मित्रता वो है प्यारे, यदि मित्रता जीवन में निभाना आ जाए, मित्रता निभाना। देखो मित्र का संबंध कृष्ण और सुदामा का। लोग कहते हैं कि सुदामा गरीब था, ये बात हम भी जानते हैं। सुदामा गरीब था, सुदामा के पास धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन कभी आपने विचार किया ये सुदामा किसके कारण गरीब बना? जिस समय दुर्वासा ऋषि जो है, क्योंकि गुरुकुल में भगवान गोविंद पढ़ते थे, सुदामा उनके मित्र थे, तो उसी समय दुर्वासा ऋषि आए मांगने के लिए। लेकिन उसी समय जो है
उनकी गुरु माँ ने कुछ चने थे थोड़े तो पोटरी में बांध दिए और कहा बेटा जाके खा लेना, जंगल में लकड़ी काटने जा रहे। तो उसी समय जो है दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। दुर्वासा ऋषि ने कहा भिक्षा, तो उसी समय मैया ने गुरु माता ने कहा कि घर में कुछ है नहीं और थोड़े चने थे तो मैंने दे दिए बालकों को, अब घर में कुछ है नहीं। और उसी समय दुर्वासा ऋषि ने कहा अरे चने बालकों को, जबकि उसी समय जो है पोटरी में चने जो सुदामा को दिए, सुदामा ने वो चने जो है वहीं पर रख दिए। उन्होंने अपनी दृष्टि से देखा चने वहीं पर रखे थे, लेकिन देखा कि इस मैया ने हमको बोले चना देने से मना कर दिया है, इसके यहाँ बोले कण तो है, देने से इनकार कर दिया। लेकिन मैं शराब भी देता हूँ, जो इन चनों को खाएगा वो पूरे जीवन निर्धन ही रहेगा। ये दुर्वासा ऋषि ने शराब, इतनी सी बात सुदामा ने सुन लिया। अच्छा, और वहाँ जंगल में गए या पाठशाला, तो वहाँ पर जब सुदामा चने खा रहा था, कन्हैया ने पूछा, कन्हैया सब जानते थे। गोविंद ने कहा मित्र क्या खा रहे हो? तो उसी समय सुदामा ने कहा सर्दी ज्यादा है इसलिए हमारा शरीर कांप रहा है, दांत आपस में किटकिटा रहे हैं। ऐसा सुदामा ने कहा। प्यारे आप दोनों मित्रों को देखो, आज कन्हैया चाहते हैं कि सुदामा गरीब ना हो जाए और सुदामा चाहता है कि कृष्ण गरीब ना हो जाए। दोनों से पूछा गया क्यों चाहते हो? अरे भगवान गरीब या सुदामा, क्योंकि संत का शराब और संत की वाणी मीठा नहीं हो सकती। मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, लेकिन संत वचन पत्थर की लीखा। दुर्वासा ऋषि का शराब था। आज सुदामा से कहा अरे गोविंद चना खा ले, तो क्या दिक्कत है? अरे गोविंद को खा लेने दो। लेकिन सुदामा ने कहा मैं मित्र हूँ। अरे मित्र का लक्षण निभा रहे हो क्या है? बोले जे ना मित्र दुखारी और नहीं बिलोकत पातक भारी। सुदामा ने कहा अरे जीवन भर इस सुदामा गरीब बना रहे तो ठीक है, क्यों? अरे जो सबकी झोलियां भरता है, कहीं वो गरीब हो गया तो सारे भर जीवन भर गरीब बने रहेंगे। अरे कम से कम भक्त तो अमीर हो जाएं। यदि सुदामा गरीब बना रहे तो क्या दिक्कत की बात है? क्यों भाई? इसको कहते हैं मित्रता। आज सुदामा ने कृष्ण को अमीर बनाने के लिए, इसलिए कृष्ण जिस समय जो है दे रहे थे, सुदामा की पोटली जब छीनी तो कितनी 3 मुट्ठियां राज्य दे दिया। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा और जिस समय कृष्ण ने कहा रुक्मिणी तुम क्या समझती हो, तुम्हें पता है जिस धनवान, जिस मित्र को धनवान बनाने वाला आज जो है कौन है? बोले सुदामा है। आज जो भी तुम वैभव देख रही हो वो सब सुदामा की। आज यदि सुदामा को मैं कुछ दे रहा हूँ, कुछ दे रहा, देखो भगवान इतने निर्मल हैं, भगवान को जब देना आए तो क्या क्या नहीं देंगे। वहाँ लंका जीती नहीं, सब कुछ दीन रखना, 1 सेकंड में विभीषण को दे दिया, जो था भी नहीं वो भी दे दिया। अच्छा वैसे तो भगवान का सब है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, आज जिस समय राजा दशरथ ने कहा गीधराज जटायु से कि तुम्हारे कोई बेटा नहीं है, मुझे भी बेटा नहीं, इसलिए खीर का एक भाग ले जाओ, तुम्हारे बेटा हो। जटायु ने कहा राजन मुझे खीर का भाग दो, मैं पिता बना, क्योंकि पुत्रेष्ट यज्ञ अग्निदेव सप्त। लेकिन ये बताओ राजन, यदि गीत को खीर का भाग दोगे, गीत के यहाँ कौन होगा? बोले गीत के यहाँ बेटा नहीं होगा, गीत के यहाँ गीत ही होगा, और गीत के यहाँ गीत जब होगा तो समाज का कल्याण नहीं होगा। इसलिए कहा राजन मुझे खीर का भाग नहीं चाहिए। राजा दशरथ ने कहा नहीं, ये दशरथ पिता बनेगा तो मित्र तुम भी पिता बनोगे। लेकिन उसी समय जो है गीधराज जटायु ने कहा राजन एक खीर देने के लिए क्यों जिद करते? बोले तुम्हारे कोई बेटा नहीं है। लेकिन उसी समय जटायु जी ने कहा यदि बेटा हमारे नहीं है राजन एक खीर का भाग मुझे मत दो, यदि कुछ देना चाहते हो, यदि कुछ देना चाहते हो तो मुझे वचन दे। राजा दशरथ ने कहा इस समय वचन मांग रहे हो? अरे खीर हमारे हाथ में है। खीर का एक भाग राजा दशरथ के हाथ में था, खीर का भाग नहीं, मुझे वचन दे। जटायु ने कहा वचन चाहिए। राजा दशरथ ने कहा वचन क्यों? तो उसी समय गीधराज जटायु ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले रघि कुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए बरो वचन न जाई।
गीधराज जटायु ने कहा, राजन तुम्हारे यहाँ बोले खीर से ज्यादा वचन की बेल, वचन का महत्व सबसे ज्यादा है और रघुकुल में सबसे ज्यादा यदि महत्व है तो वचन का है, इसलिए राजन तो मुझे वचन दे दो। राजा दशरथ ने कहा, नहीं मित्र, खीर का भाग लो। बोले ये बताओ, जब खीर का भाग लेना नहीं है तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? खीर का भाग जब मैं नहीं चाहता हूँ तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? राजा दशरथ ने कहा, क्योंकि तुम्हारे बेटा नहीं है। राजा दशरथ ने कहा, मुझे बेटा नहीं चाहिए, यदि देना है तो न खीर का भाग चाहिए, यदि देना है तो मुझे रघुकुल का वचन दे दो, और तुम उसी रघुकुल के भानु हो, इसलिए मैं तुम्हारे मुख से वचन चाहता हूं। राजा दशरथ ने वचन दे दिया। बोले क्या वचन चाहता है? जटायु ने कहा, राजा जो खीर का भाग तुम मुझे दे रहे थे, इसलिए मुझे केवल इतना वचन दे दो कि जो खीर का भाग तुम्हारे हाथ में है, जो खीर का भाग तुम्हारे हाथ में है, वो खीर का भाग तुम जिस रानी को दोगे, उस रानी के गर्भ से जो बेटा होगा वो तुम्हारी चिता नहीं बल्कि जटायु की चिता में अग्नि देगा। मुझे सिर्फ इतना वचन। और गीधराज जटायु ने आज वचन ले लिया। और ईमानदारी से बताओ, बोले वचन से बेटा कौन? राम जी किसके बेटा हो गए? बोले जटायु के। बल्कि एक पैर के बल कौन खड़ा रहा? बोले चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ। जिस समय मनु थे, बोले ठाड़े रहे एक पद दो, और इसके बाद भी बोले अंत समय अग्नि ना मिली। अग्नि कौन ले गया? बोले पितु की अंत क्रिया करवे को, अरे बड़ो पूत अधिकारी, और पितु क्रिया भरत कहीं सौंपी, प्रभु खग क्रिया समान। आज गीधराज जटायु का जरा भाव देखिए प्यारे। गीधराज जटायु जिस समय जो है आज पड़े हुए थे और भगवान का आगमन हुआ तो बोले आगे पड़ा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। आज जिस समय गीधराज जटायु उसी समय जो है माँ जानकी को बचाते बचाते जो है वन में। लेकिन प्यारे गीधराज जटायु साधारण नहीं थे। गीधराज जटायु जिस समय रावण के पास दौड़े, जबकि चलत दशानन डोलत धरती जिनके चलने से कांपती है, आज गीधराज जटायु जैसे दौड़े, बोले ठहरो। रावण ने मुड़ के देखा, कौन आ गया? बोले कौन? और जैसे मुड़ के देखा, बोले अरे ये तो बूढ़ा जटायु है। जटायु जी ने कहा, बूढ़े पर विचार, बल्कि कैसे भागा? बोले धावा क्रोधवंत खग कैसे। आज गीधराज जटायु दौड़े। अच्छा, जैसे जटायु जी नेक काम करने के लिए आगे बढ़े तो उनके जितने जात के गिद्ध थे तो सब आ गए, और जैसे ही आगे बढ़े तो गीधराज जटायु का जो है पैर पकड़ लिया। गीधराज जटायु ने कहा, अरे कौन है? अरे बोले हम तुम्हारी जात के हैं। जटायु जी ने कहा, छोड़ो, मैं ऐसी जात का छोड़। बोले क्यों? बोले मैं तुम्हारी जात का हूँ और जात को छोड़ रहे हो। अरे देखो, जात के कारण ही तो जात का आगे नहीं बढ़ पा रहा। क्यों प्यारे? जाति के कारण जाति का आगे। पहले देखो, बोले क्या था? बोले जाति में धर्म था, अब धर्म में जाति आ गई, अब राजनीति में जाति आ गई। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ईमानदारी से बता। क्यों भाई? अब राजनीति में जाति है कि नहीं? राजनीति में जाति है कि नहीं? और याद रखना, बोले राजनीति और धर्म ये दोनों अलग अलग हैं। बोले राजनीति की तुलना धर्म से नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि धर्म से कहते हैं प्यारे, धर्म तो जटायु जी ने निर्वाही किया। जिस समय रावण मूर्छित हो गया, लेकिन जटायु जी ने बात नहीं किया। जबकि जटायु जी चाहते तो 20 आंख नोच लेते, लेकिन जटायु जी ने युद्ध नहीं किया क्योंकि रावण मूर्छित। आज रावण जाति के लोगों ने कहा, सुनो ठहरो। बोले कौन हो? बोले हम तुम्हारी जाति के। जटायु जी ने कहा, मैंने ऐसी जात का छोड़ दिया। आज जटायु जी जात को छोड़कर आगे बढ़े। जो अपनी जात को छोड़ देता है वो जीवन में कुछ कर पाता है। आज जटायु जी जैसे आगे बढ़े, जटायु जी ने कहा चलो, लेकिन पंखों ने कहा सामर्थ्य नहीं है। क्यों? पंखों ने कहा मैं बूढ़ा हो गया। पंखों ने कहा मैं बूढ़ा हो गया। अरे जटायु ने कहा, आज मेरी बेटी का हरण हो रहा है, आज मेरी बेटी को ये अत्याचारी रावण चुरा कर ले जा रहा है। आज कहा पंखों, मुझे
उड़ाकर वहां ले चलो जहां मेरी सीता बेटी का हरण हो रहा है। लेकिन पंखों ने कहा जटायु से, अरे मैंने जीवन भर तुम्हारा साथ दिया, मैं जीवन भर तुम्हें उड़ाकर ले गया, लेकिन पंखों से कहा आज मैं वृद्ध हो गया, मैं पंखों में वो ताकत नहीं है जो तुम्हें आज जो है रावण से लड़ने में समर्थ बना। जटायु ने कहा पंखो तुमने मेरा साथ कब दिया? पंखों ने कहा जिस समय तुम्हें प्यास लगती थी तो मैं तुम्हें सरोवर तक ले जाता, और जिस समय तुम्हें भूख लगती थी तो मैं उचित भोजन तक ले जाता था। लेकिन आज पंखों ने कहा मेरे जीवन में अब वो ताकत नहीं रही। लेकिन आज प्यारे पंखों ने कहा मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। जटायु ने कहा पंखो जिस समय तुमने हमारा साथ दिया वो तुम्हारे जीवन का भी स्वार्थ था, क्योंकि मुझे प्यास लगती थी तो मैं पानी पीता था और तुम जो है मस्त हो जाते थे, मैं भोजन करता था तुम मस्त हो जाते थे। इसलिए कहा पंखो तुमने अभी तक जो साथ दिया है वो मेरे जीवन में स्वार्थ के जीवन में दिया है। इसलिए कहा पंखो तुम मेरे आज स्वार्थ में नहीं, आज मेरा साथ परमार्थ में दे दो, तुम भी धन्य हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और जैसे जटायु जी ने जगाया तो पंखे खड़े हो गए, और पंखे खड़े हो गए, बोले चलो। कैसे गए? बोले धावा क्रोध बंद खग कैसे छूटे पभी पर बंद कहूं जैसे। आज जो है गीधनाथ जटायु को पंख जो है उड़ा कर ले गए, उड़ा कर जैसे ही हुए तो क्या हुआ? बोले जैसे जटायु जी पहुंचे ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। जटायु जी ने कहा तुम कौन हो? बोले हम ब्रह्मलोक से आए। बोले ब्रह्मलोक से कौन आए? बोले हम ब्रह्मा हैं। बोले अब क्यों आए? बोले अब इसलिए आए क्योंकि हमारा संविधान फेल हो रहा था। क्या फेल हो रहा? बोले हमने लिखा है, बोले रावण की मृत्यु राम के हाथ, और कहीं तुमने चोंच मार दी। और ईमानदारी से बताओ जटायु की चोंच जो है नुकीली होती है कि नहीं? अच्छा जटायु जी कहीं एक चोंच भी ब्रेन में मार देते तो रावण कहीं ना मरता, तो कहीं ब्रेन हेमरेज हो जाता तो काम खराब हो जाता। क्यों भाई? और बचाने के लिए आज जटायु जी ने क्या किया? बोले ब्रह्मा जी ने कहा हमारी बात मानो। जटायु जी ने कहा बताओ क्या माने? बोले एक काम करना, बोले सिर को छोड़कर चाहे जहां देना। बोले ठीक है। तो बोले चोंचे मारो बेदार से दे और डंड को भाई मूर्छाते। उसी समय जो है जटायु जी ने रावण को मूर्छा में हो गए, रावण को मूर्छा आ गई। लेकिन प्यारे जब तक जटायु जी ने युद्ध नहीं किया, जब तक जो है होश में नहीं आ गया। और प्यारे जिस समय आज दोबारा रावण होश में आया तो जटायु से युद्ध हुआ, क्रोध में आकर जो है कृपाण निकाली और जटायु का एक पंखा कट गया और जटायु राम राम कहकर नीचे गिरे। और जैसे ही राम जी का आगमन हुआ तो राम जी जैसे ही आए, राम जी ने पूछा आपकी दशा कैसे? देखो राम जी आज जटायु जी को बेटा बनना चाहते हैं और पिता बनाना चाहते हैं जटायु को। राम जी ने इतनी बार कहा, बोले मेरे जान तात तुम कचक दिना तुम जीजे, और देखे आप सुमन सेवा सुख मोए पित को सुख दीजे। मुझे जो है पिता का सुख, क्यों? क्योंकि मैं पिता का वचन से बना हुआ, इसलिए एक चौपाई लिखी गई है, देव कहा मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? पूर्ण कर मेरे मन की पूर्ण अभिलाषा। क्यों? क्योंकि पिता का दिया हुआ वचन जिस बेटे ने निभा दिया हो प्यारे वो बड़भागी हुआ करता है। इसलिए राम जी ने कहा था सुन जननी सोई सुत बड़भागी, और जो पितु मात वचन अनुरागी। आज राम जी ने कहा जटायु जी से, राम कहा तन राखो ताता, लेकिन जटायु ने कहा अभी जिंदा रहना नहीं चाहता है। क्यों इस जो है गीत को जिंदा रखना चाहते हो? बोले आज कहा जबकि प्रभु कहा, नाथ कहा। राम जी ने जितनी बार कहा तात कहा प्यारे, लेकिन जटायु ने जितनी बार कहा तो प्रभु नाथ कहा। क्यों? क्योंकि जटायु जी ने कहा मैं सब जानता हूँ कि आप जो है जगत के नाथ हैं, और आज यदि जटायु को सौभाग्य मिल जाएगा तो आज जटायु जो है अनाथ से सनाथ हो जाएगा। इसलिए मैं सनाथ बनना चाहता हूँ।
लेकिन जटायु ने एक बात पूछ दी, प्रभु इतना बताओ, आपने अपने पिता को स्वर्ग दे दिया और हमको बैकुंठ दे रहे हैं। कई लोगों ने पूछ दिया कि अपने पिता को स्वर्ग और हमको बैकुंठ, तो राम जी ने तुरंत कहा, बोले चलो भरे नयना कहत रघुराई, तात करम ते निज गति पाई, जल भरे नयना। राम जी ने कहा नेत्रों में जल भर के, ऐसा नहीं रो रहे। किसी ने कहा देखो कितना चाहते हैं, रो कैसे रहे? बोले नेत्रों में जल है लेकिन नीचे नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा। राम जी ने कहा दुनिया के लोगों, मेरी गोद में कौन है? बोले मेरे पिता जटायु पड़े हैं, उनकर घाव है, अश्रु का स्वाद खारा होता है, कहीं अश्रु हमारे जटायु पिता के घाव पर गिर गया तो बोले उनके जख्म में बोले पीड़ा होगी। इसलिए राम जी केवल नैनों में जल भर के कह रहे हैं, तात कर्म ते निज गति पाई। एक कौन सा कर्म जटायु ने किया? बोले पर हित सारे से धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा नहीं अदमाई। मैं कर्म की बात करूं प्यारे, एक बात मैं सुना देना चाहता हूं, कर्म क्या है? बोले जीवन में जो आपका कर्म यदि शाम का कर्म व्यक्ति के जीवन में होता है तो वो दूसरे दिन की सुबह उसके जीवन की अच्छी होती है। बोले शाम की सुबह, अच्छा ईमानदारी से बताओ, आपका पूरा दिन बिगड़ जाए और शाम यदि जीवन की अच्छी हो जाए तो सुबह एकदम फ्रेश मूड में उठोगे कि नहीं उठोगे? क्यों भाई? और यदि रात गड़बड़ हो जाए, शाम गड़बड़ हो जाए तो पूरी रात टेंशन में बने रहेंगे और सुबह अलग आंख सूज जाएगी तुम्हारी और मुंह अलग फूल जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे रात को बिल्कुल जो है सब समझ जाएंगे, सोए नहीं। इसलिए मैं निवेदन करूं, यदि आपके पूरा जीवन व्यर्थ चला गया हो लेकिन यदि जीवन की शाम अच्छी बना ली, और आज आप जहां विराजमान है ये आपके जीवन का दिन नहीं है, ये आपके जीवन की शाम है। और जिसने अपने जीवन की शाम पर नियंत्रण कर लिया, जिसने अपने जीवन की शाम संभाल ली, उसकी सुबह बोले इस लोक में नहीं बल्कि भगवान के लोक में हुआ करती है। जटायु जी की शाम बोले राम जी के कार्य में लग गई। कहा? बोले परिहित सारे से धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। जटायु जी आज जो है भगवान के धाम को गए, भगवान से पूछ दिया, भगवान ने कहा तात कर्म ते निज गति पाई। क्योंकि प्यारे निज कित कर्म भोग सब भ्राता, काउ न को सुख दुख कर दादा। एक मैया के यहाँ साधु रोज जाता, बात केवल उदाहरण की है, समझना आप। एक मैया के यहाँ रोज साधु जाता था तो रोज जो है 2 लड्डू जो है माताजी देती थी। साधु ने सोचा माताजी श्रद्धान्वित थे, रोज जाते जो है 2 लड्डू ले लेता था, पानी पी लेता था। लेकिन माताजी को लगा कि साधु तो रोज आने लगा दरबार पर। तो एक दिन माताजी ने क्या किया? बोले उन लड्डुओं में विष बना दिया, विष मिला दिया, और जैसे ही विष मिला दिया वो साधु जो है लड्डू लेकर चला गया, भोजन तो करा दिया और कहा बाबा जी ये लड्डू जो है अपनी कुटिया पर पाले। गांव के बाहर जो है साधु विश्राम करता था और वहां पर जो है विश्राम करते करते उसे नींद आ गई प्यारे। और लेकिन उसी समय दोपहर में जब साधु सोकर उठा, क्योंकि कुएं पर साधु विश्राम कर रहा था, 2 बालक मोटरसाइकिल से आए। क्या देखा? बोले प्यास लगी थी, कुआं था और कुएं से पानी निकालने लगे। साधु ने कहा देखो लगता है प्यास बहुत है। बोले हाँ प्यास तो है। बोले तो पानी बाद में पीना, पहले 2 लड्डू खा लो। दोनों ने एक एक लड्डू लिया और पूरे लड्डू नहीं खा पाए, उनका वहीं पर प्राणांत हो गया। और प्राणांत हुआ, उनके हाथ में लड्डू लगा रहा प्यारे। जैसे उन दोनों बालकों के शव घर में आए तो वो कौन थे? वो बालक और किसी के नहीं थे प्यारे, उसी महिला के वो 2 बालक थे जिसने दूसरे के लिए विष मिलाया और खुद को जो है जीवन विष से भर गया। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, तात कर्म ते निज गति पाई। क्यों? बोले जटायु का कर्म ऐसा था इसलिए वैकुंठ मिल गया। जरा विचार करें, एक व्यक्ति तो क्या हुआ? बोले कुंभ में साधु जाते हैं, आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। कुंभ का मेला था, साधु जो है समाज एकत्रित था। कुंभ पूरा हो गया, एक साधु पीपल के नीचे लेटा था और पीपल पर 2 प्रेत बैठकर बात कर रहे थे। दोनों में बात क्या हो रही थी? दोनों प्रेतों में बात हो रही थी कि कुंभ का जो फल है वो ले गया जो यहाँ नहीं आया।
साधु सुन रहा था, बड़ा अचंभे में पड़ गया। कुंभ का फल जो यहाँ नहीं आया वो जाके ले गया, ऐसा कारण क्या है? पूरी बात सुना। गांव के व्यक्ति, गांव का नाम था अमुक नाम का व्यक्ति था, पहुंच गया। साधु ने अपना तुरंत दंड कमंडल उठाया, उसके गांव और जैसे ही पहुंचा, इस नाम का गांव में व्यक्ति है, बोले हाँ बिल्कुल है। उसके घर गया और जैसे ही घर गया, प्याले क्या देखा, आवाज लगाई, नाम से वो व्यक्ति निकल के आया। उसने साधु का भेष देखा, प्रणाम किया, अंदर ले गए और कहा विराजमान हो, आरती की, चरण वंदन किया। इसके बाद साधु ने पूछा क्यों भैया तुम कुंभ गए थे क्या? उस व्यक्ति ने कहा कुंभ तो हम नहीं गए। अच्छा कुंभ नहीं गए तो जाना चाहते थे? बोले जाना तो चाहते थे लेकिन कुंभ नहीं गए। क्यों नहीं गए? बोले मैं गरीब ठहरा, मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं कुंभ जा सकता, लेकिन मैं प्रतिदिन जो है अपनी कमाई से दशांश जो है एक पेटी एक डिब्बे में जमा करता था कि मैं इस पैसे से कुंभ जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ? बोले मेरी पत्नी ने बीच में गर्भ धारण किया। मेरी पत्नी गर्भवती थी और जब गर्भवती थी तो बगल के घर में, पड़ोस के घर में जो है भाजी बन रही थी, सब्जी भाजी की। तो मेरी पत्नी का मन हुआ, सुगंध आई, तो पत्नी बोली मुझे भाजी खाना है। तो मैं बगल के घर में भाजी लेने गया तो बगल में मेरी जो पड़ोसी थी उसने कहा मैं आपको भाजी नहीं दे सकती। मैंने कहा मेरी पत्नी का मन है इसलिए मैं भाजी लेने आ गया। बोली ये भाजी मैं तुम्हें नहीं दे सकती। बोली क्यों? क्योंकि बोली भैया 1 महीने से मेरे घर में चूल्हे में आग नहीं पड़ी, मेरे घर में 1 महीने से भोजन नहीं बना है। बोले अच्छा आपके घर में 1 महीने से भोजन नहीं बना, लेकिन आज किसी अर्थी पर, किसी के सौ पर ये भाजी पड़ी थी, मेरा पति उठाकर लाया है, इसलिए मेरे घर में वो भाजी बनी है, लेकिन तुम्हारी पत्नी के लायक नहीं है क्योंकि पत्नी गर्भ से थी और गर्भ में भगवान का वास होता है, इसलिए माफ करना भैया मैं तुम्हें ये भाजी नहीं दे सकती। उस व्यक्ति को लगा मेरे घर में कम से कम रोज भोजन बनता है, वो इसके घर में 1 महीने से भोजन नहीं बना। वो व्यक्ति आया जो पैसा कुंभ के लिए जोड़ रहा था, उठा के गया और उस पड़ोसन को दे दिया। कहा बहन अपने घर की गृहस्थी चला लो। बोले क्यों? मैं आज से केवल इतना कहना चाहता हूँ जो काम तुम्हें कुंभ में जाके करना है, यदि वो काम तुमने यही कर दिया प्यारे तो कुंभ का फल तुम्हारे घर चलकर आ जाएगा। व्यक्ति चलकर नहीं बल्कि कुंभ का फल चल के आ जाएगा।